हेलो वेलकम आपका श्रीमती मोहरी देविता पढ़ा करने महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे लाइकेन को। प्रीवियस क्लास में हमने लाइकेन का क्लासिफिकेशन देखा था। तो लाइकेन के क्लासिफिकेशन को हमने क्लासिफाई किया था लाइकेन को टू बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट। कि फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे भी हमने लाइकेन का क्लासिफिकेशन देखा था। तो फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे हमने 4 टाइप्स में लाइकेन का क्लासिफिकेशन देखा था। एस्कोलाइकेन क्या होता है, बेसिडियोलाइकेन देखा था हमने, जिम्नोकार्पिक लाइकेन देखा था और पायरेनोकार्पिक लाइकेन देखा था। 4 टाइप से हमने लाइकेन का क्लासिफाई देखा था ऑन द बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट। उसके बाद हमने देखा था प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे लाइकेन का क्लासिफाई। तो सबसे पहले हमने देखा था क्रस्टोज लाइकेन, जो कहां पे मिलता था, हमें रॉक्स पे मिलता था, और प्लेटवुड जो अटैच रहते थे कहां पे, सबस्ट्रेट से। और इनका जो एग्जांपल था वो क्या था, ग्राफिक्स स्क्रिप्टा। सेकंड जो था फोलियोज लाइकेन। तो ये जो लाइकेन था हमें लीफ के समान दिखाई देता था। प्लांट बॉडी जो थी इसकी लीफ के जैसी प्लांट बॉडी हमें दिखाई देती थी। और ये जो लाइकेन था फोलियोज लाइकेन, ये राइजिन की हेल्प से किससे अटैच रहता था, सबस्ट्रेटम से अटैच रहता था राइजिन की हेल्प से। एग्जांपल इसका क्या था, पार्मिलिया। तो ये सबस्ट्रेटम से राइजिन की हेल्प से क्या रहता था, अटैच रहता था। और इसका जो एग्जांपल था वो क्या था, पार्मिलिया। उसके बाद थर्ड जो था फ्रक्टिकोज लाइकेन। तो फ्रक्टिकोज लाइकेन जो स्टूडेंट वो था क्या था, झाड़ी के समान था, सर्प्स के समान था। थैलस जो इसमें बिग था, ब्रांच था, और झाड़ी के समान सर्प्स थे वो। और वो इरेक्ट पोजीशन में सीधे भी रहते थे और कैसे रहते थे, प्रोस्टेट कंडीशन में, मींस रेंगते हुए भी रह सकते थे। तो ये हमने क्लासिफाई किया था लाइकेन को ऑन दी बेसिस ऑफ 2 पार्ट्स में। पहला पार्ट क्या था, ऑन दी बेसिस ऑफ फंगल कंपोनेंट के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था। सेकंड ऑन दी बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे भी हमने जो लाइकेन को था वो क्या किया था, क्लासिफाई किया था। आज हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की। लाइकेन की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, आज हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन कि लाइकेन की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम लाइकेन को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन तो वही रहेगा, क्रस्टोज है, फोलियोज है, और क्या रहेगा, फ्रक्टिकोज लाइकेन है। लेकिन इनका हम क्या देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, क्रस्टोज लाइकेन। सबसे पहला क्या होगा, क्रस्टोज लाइकेन, जो हमने देखा था कि ये कहां मिल रहा था, ये रॉक चट्टान पे मिल रहा था, प्लेटवुड अटैच थे यहां पे किससे, सबस्ट्रेटम से। तो इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं जो हमने क्लासिफाई किए हैं मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। जो लाइकेन है, क्रस्टोज है, फोलियोज है, फ्रक्टिकोज है। तो सबसे पहले हम क्रस्टोज लाइकेन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये देखो इंटरनल स्ट्रक्चर इसकी कैसी होगी, ये डायग्राम में रफली आपको बता रहा हूं, या बुक से देखना डायग्राम, रफली मैं आपको बता देता हूं, बाकी डायग्राम आप बुक से देखना। समझाने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, और बुक से थोड़ा इसको कंसीडर कर लेना डायग्राम्स को। तो क्रस्टोज लाइकेन में ऊपर क्या होगा, ये कोर्टेक्स होगा, ऊपर क्या होगा, कोर्टेक्स होगा। नीचे फिर क्या होगा, सूडो पेरेनकाइमेटस। यहां पे क्या होगा, नीचे यहां पे होगा सूडो पेरेनकाइमेटस, सूडो पेरेनकाइमेटस, सूडो पेरेनकाइमेटस। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, मींस गलत, मींस नहीं होता, नहीं के बराबर, जिसको हम बोल सकते हैं नहीं के बराबर। मींस सूडो मतलब क्या होगा, फॉल्स, नहीं के बराबर। सूडो पेरेनकाइमेटस मींस नहीं के बराबर, इसमें क्या होगा, पेरेनकाइमेटस प्रेजेंट होगा, मींस ट्रू पेरेनकाइमेटस यहां पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ट्रू पेरेनकाइमेटस यहां पे क्या होगा, एब्सेंट होगा, मींस सूडो है तो फॉल्स पेरेनकाइमेटस प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, ट्रू पेरेनकाइमेटस क्या होगा, एब्सेंट होगा। कोर्टेक्स यहां पे प्रेजेंट है। इसके बाद यहां पे क्या होगा, फंगल हाइपी भी प्रेजेंट रहेगा, फंगल कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा। तो इसको हम बोलेंगे फंगल हाइपी, फंगल कंपोनेंट यहां पे प्रेजेंट रहेगा, इसलिए इसको हम यहां पे क्या बोलेंगे, फंगल हाइपी बोलेंगे। और यहां पे ये मेडुला भी प्रेजेंट रहेगा। क्या प्रेजेंट रहेगा, मेडुला प्रेजेंट रहेगा इसमें। क्रस्टोज लाइकेन में यहां पे मेडुला भी प्रेजेंट रहेगा। तो और यहां पे नीचे अगर आप यहां आओगे तो यहां पे जिलेटिनस सबस्टांस भी प्रेजेंट रहेंगे। तो ये क्रस्टोज लाइकेन का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले ऊपर क्या है, कोर्टेक्स प्रेजेंट है, सूडो पेरेनकाइमेटस प्रेजेंट है, मींस फॉल्स पेरेनकाइमेटस होगा, नहीं के बराबर पेरेनकाइमेटस, मींस की पेरेनकाइमेटस प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी। ट्रू पेरेन, इसका मतलब क्या है कि ट्रू पेरेनकाइमेटस यहां पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। ट्रू पेरेनकाइमेटस
absent होगा स्टूडेंट इसमें। ट्रू पेरेनकाइमेटस यहाँ पे क्या होगा, absent होगा। फंगल हाइपी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, फंगल कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, फंगल हाइपी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, मेडुला यहाँ पे रहेगा, जिलेटिनस क्या होगा, सबस्टांस होगा। तो अब ये क्या होगा कि ये सबस्ट्रेट रोग से जो क्रस्टोज लाइकेन होता है, ये सबस्ट्रेट इनका क्या होगा, रोग चट्टान से क्या रहेगा, पूरी तरह ये क्या रहेगा, चिपका रहेगा। बहुत ही पुरानी लकड़ी चट्टान से क्या रहता है, ये चिपका रहता है। इनकी थैलस बॉडी क्या होगी, चपटी होती है। इनकी जो थैलस बॉडी होती है स्टूडेंट, क्रस्टोज लाइकेन की जो थैलस बॉडी होगी, थैलस बॉडी इनकी चपटी रहेगी, मींस प्लेन होगी और चपटी रहेगी। थैलस बॉडी इनकी क्या होगी, प्लेन होगी, किसकी, क्रस्टोज लाइकेन की। और थैलस बॉडी इनकी क्या रहेगी, चपटी हुई रहेगी। तो क्रस्टोज लाइकेन में कोर्टेक्स भी है, फॉल्स पेरेनकाइमेटस भी प्रेजेंट है, फंगल हाइपी है, जिलेटिनस सबस्टांस है, मेडुला है। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान में रखने की, ये चीजें प्रेजेंट है इसमें। और ये सबस्ट्रेटम, जो सबस्ट्रेट होगा रोग, सबस्ट्रेट यहां पे क्या होगा, रोग होगा। सबस्ट्रेट क्रस्टोज लाइकेन का सबस्ट्रेट क्या होगा, रोग होगा। मैंने क्या बताया था कि रोग्स पे प्रेजेंट होते हैं, प्लेटवुड जो अटैच होते हैं वो अटैच रहेंगे किससे, सबस्ट्रेटम से। तो ये यहां पे रोग से क्या रहेगा, ये अटैच रहेगा। कौन, जो क्रस्टोज लाइकेन होगा, रोग से क्या रहेगा, यहां पे ये अटैच रहेगा। ये सबस्ट्रेट रोग से पूरी तरह क्या रहेगा, अटैच रहेगा, चिपका रहेगा। और या फिर ओल्ड वुड से भी क्या रहेगा, ये पुरानी लकड़ी से भी क्या रहता है, ये चिपका हुआ रहता है। और इनकी जो थैलस बॉडी होगी, थैलस बॉडी क्या होगी, चपटी रहती है, मींस प्लेन टाइप रहेगी थैलस बॉडी जो इनकी होगी। तो क्रस्टोज लाइकेन का ये स्ट्रक्चर है, इसमें कोर्टेक्स है, सूडो पेरेनकाइमेटस है, ये आपको ध्यान में रखना है। फंगल हाइपी है, जिलेटिनस सबस्टांसेस भी है, और क्या है यहाँ पे, मेडुला भी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। तो ये आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। सेकंड हम बात करते हैं फोलियोज लाइकेन की, कि फोलियोज लाइकेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसको हम देखते हैं। फोलियोज लाइकेन को, फोलियोज लाइकेन का स्ट्रक्चर देखते हैं। कि फोलियोज लाइकेन में क्या क्या होता है। फोलियोज लाइकेन, तो फोलियोज लाइकेन में यहां पे क्या क्या होगा, अपर कोर्टेक्स होगा एक, तो एक यहां पे क्या होगा, डायग्राम में थोड़ा सा रफली बता रहा हूं आपको, आप थोड़ा बुक से प्रेफर करना इसको। यहां पे अपर कोर्टेक्स होगा, अपर कोर्टेक्स होगा ऊपर। नीचे क्या होगा, इसमें ग्रेडियल लेयर प्रेजेंट होगी। नीचे यहां पे ऐसे, यहां पे ग्रेडियल लेयर प्रेजेंट होगी, ग्रेडियल लेयर, यहां पे ग्रेडियल लेयर प्रेजेंट होगी। नीचे यहां पे क्या होगा, मेडुला प्रेजेंट होगा, मेडुला ऐसे करके यहां पे मेडुला प्रेजेंट होगा, मेडुला प्रेजेंट होगा यहां पे, ये आपको ध्यान में रखना है। और नीचे यहां पे क्या होगा, लोअर कोर्टेक्स प्रेजेंट होगा। नीचे यहां पे लोअर कोर्टेक्स भी यहां पे क्या होगा स्टूडेंट, प्रेजेंट होगा। लोअर कोर्टेक्स भी यहां पे क्या रहेगा, प्रेजेंट होगा, लोअर कोर्टेक्स भी रहेगा यहां पे, ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। ये रफली डायग्राम मैंने आपको बताया है। लोअर कोर्टेक्स रहेगा, लोअर कोर्टेक्स, यहां पे ये राइजिन रहेगा। तो राइजिन की हेल्प से ये सबस्ट्रेटम से क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। राइजिन की हेल्प से क्या रहेंगे, ये सबस्ट्रेटम से क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। तो अपर कोर्टेक्स में एल्गी लेयर प्रेजेंट होती है। ये देखो फोलियोज लाइकेन के अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, सेकंड जो लाइकेन है फोलियोज लाइकेन, इसमें अपर कोर्टेक्स है, ग्रेडियल लेयर भी है, मेडुला है, लोअर कोर्टेक्स है, राइजिन है। और राइजिन की हेल्प से ये किससे जुड़ा रहेगा, सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा। तो देखो अपर कोर्टेक्स में यहाँ पे जो अपर कोर्टेक्स है, यहाँ पे एल्गल कंपोनेंट होगा। एल्गल कंपोनेंट कहां पे होगा, एल्गल कंपोनेंट होगा अपर कोर्टेक्स में। एल्गल कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा, एल्गल लेयर प्रेजेंट रहेगी। और एल्गल कंपोनेंट, एल्गल लेयर प्रेजेंट रहेगी, तो एल्गल कंपोनेंट जहां पे प्रेजेंट होगा या एल्गल लेयर जहां पे प्रेजेंट होगी, अपर कोर्टेक्स में प्रेजेंट रहती है इसके, तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। और फोटोसिंथेसिस करेगा तो अपने फूड की फॉर्मेशन क्या करेगा, वो खुद करेगा। अब मेडुला है, तो मेडुला में क्या रहेंगे, फंगल कंपोनेंट रहेंगे। मेडुला में फंगल कंपोनेंट रहेंगे। मेडुला में क्या रहेंगे स्टूडेंट, फंगल कंपोनेंट रहेंगे। और मेडुला में जब फंगल कंपोनेंट होगा तो और जो फोटोसिंथेसिस हुआ है, जो फूड बना है, भाई अब देखो अपर कोर्टेक्स में एल्गल कंपोनेंट है, एल्गल कंपोनेंट है तो एल्गल लेयर है, एल्गल लेयर है अपर कोर्टेक्स में, तो फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या करेगा, फूड का फूड फॉर्मेशन करेगा।
और जब फूड फॉर्मेशन करेगा, और मेडुला में मैंने क्या बताया यहाँ पे क्या है, फंगल कंपोनेंट है। तो मेडुला में जब फंगल कंपोनेंट है और एल्गल कंपोनेंट ने जो फूड प्रोडक्शन किया है, फोटोसिंथेसिस की है अपर कोर्टेक्स में, तो मेडुला में वो फूड क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। मेडुला में वो फूड क्या हो जाएगा, जहां पे फंगल कंपोनेंट है, मेडुला में फूड क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। वो फूड क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, क्योंकि फंगल कंपोनेंट कहां पे प्रेजेंट है, मेडुला में प्रेजेंट है। क्योंकि एल्गी जो है वो इनको क्या प्रोवाइड कराएगा, फूड प्रोवाइड कराएगा। एल्गी इनको क्या प्रोवाइड कराएगा, यहाँ पे फूड प्रोवाइड कराएगा। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान में रखनी है। आई होप कि आपको लाइकेन की इंटरनल स्ट्रक्चर क्लियर हुई है। फोलियोज लाइकेन जो थर्ड नेक्स्ट बचेगा, जो फ्रक्टिकोज लाइकेन, उसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद हम इसमें रिप्रोडक्ट